नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो कि BSSC CGL 3, ठीक है, BSSC CGL 3 इसका एग्ज़ाम हुआ था 23 तारीख 24 तारीख यानी कि 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को, जिसमें कि 23 दिसंबर का एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था। कहा गया था कि इस दिन का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका था, जिसको कि फिर से एग्ज़ाम लिया गया था 5 मार्च को, जिसमें कि हम लोग सभी लोग देखे थे कि 24 दिसंबर का भी क्वेश्चन पेपर सोशल साइट सब पर वायरल था, जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा मांग किए थे, लेकिन उस मांग को पूरा नहीं किया गया था। बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ था, छात्र लाठी डंडे खाए थे, उसके बावजूद जो है उस मांग को पूरा नहीं किया गया। दूसरा ये बात है कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो है अभी छात्र हित की बात की जा रही है, उसके बावजूद जो है निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, गलत कमेंट्स आ रहे हैं। अब उनकी मंशा क्या है? क्या वे सही में छात्र हैं या फिर जो है किसी से पैसा ले करके निगेटिव बात फैला रहे हैं, या फिर जो है सच में जो है छात्र हैं और किसी खास पार्टी के पूरे कट्टर समर्थक हैं? तो यदि वे कट्टर समर्थक हैं तभी ही इस बात को वे समझ भी सकते हैं। अगर जो है और कोई रीज़न है तब तो वे नहीं समझेंगे। अगर कट्टर समर्थक है तो ज़्यादातर जो है कट्टर समर्थक मैं देख रहा हूँ कि जातिवाद के राजनीति में रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जो होता है वो किसी का भी सगा नहीं होता है। वे बस अपनी कुर्सी चमकाने के लिए आपके विचारों का, आपके सोच का, सभी का और आपके हित का वे दुरुपयोग करते हैं। अगर जो है कट्टर समर्थक हैं, जातिवादी सोच रखते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पटना में आंदोलन हो रहा था तो उस समय तो सभी जाति धर्म के लोग गए हुए थे आंदोलन में। पुलिस जब डंडा मार रही थी, क्या वह जाति धर्म ये पूछ करके मार रही थी? मेरे बस इस सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा कि अगर जाति धर्म पूछ करके मार रही थी कि अरे आप फलना जाति के हैं, ओ आपके ऊपर तो मोहर लगा हुआ है आपके शरीर पर कि आप जो है हमारा कट्टर समर्थक हैं, आपको तो न मार सकते हैं। हमारे जो है सरकार जी निर्णय लिए हैं, आदेश दिए हैं कि इसको तो नहीं मारना है। क्या वैसा था? हाँ या नहीं? ये जवाब ज़रूर दीजिएगा। यदि वैसा नहीं था तो सिर्फ अपने हित की बात कीजिए। पार्टी बड़े लोगों की होती है, सरकार बड़े लोगों की होती है, उनके बारे में मत सोचिए। उनका जीवन जो है सफल है, वे जो है उनकी अलग तरह की लड़ाई होती है, अलग तरह की मेहनत होती है। आपकी लड़ाई, आपकी मेहनत जो है 2 वक्त के रोटी की है, रोज़गार की है, और वे ऐसे ऐसे रोज़गार को वे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं। उनके लिए कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कुछ नहीं होता, उनके बारे में मत सोचिए। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आगे आपको और भी इस नोटिस के अलावा भी कुछ और बात भी दिखाऊंगा। जिस रोल नंबर के बारे में पूरा तरह से अभी चल रहा है कि 2 रोल नंबर वायरल है, वो रोल नंबर की सच्चाई को भी अभी मैं दिखाऊंगा। ये जो नोटिस है, ये नोटिस आज सुबह का है। यहाँ पर तारीख 31 तारीख लिखा हुआ है, लेकिन जो है आया हुआ है ये 1 मई को, ठीक है, 1 मई के दिन आया है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जो है ये देखिए क्या है कि विज्ञापन संख्या इतना तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की दिनांक 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एवं 5 मार्च 2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत नियमानुसार विभिन्न कोटियों के कुल 11,240 अभ्यर्थियों को मेधानुसार मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया।
मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आया है कि ये जो 11,240 छात्र हैं, इनमें से जो छात्र हैं वे छात्र है कहाँ के। जो स्पष्ट बात है मैं कहता हूँ, वे छात्र है कहाँ के, मुझे ये समझ नहीं आया। मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ, जिनको भी जान रहा हूँ, कोई भी पास ही नहीं किया है। तो ये सवाल उठता है। मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च को, सॉरी 8 अप्रैल को शायद, हाँ 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को हुआ था बीएड का एग्ज़ाम। ध्यान से समझिएगा, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, एलएनएमयू इसका जो है यूनिवर्सिटी है वही करवाया था, ठीक है, बिहार का। तो 8 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ। उसमें क्या हुआ, दिन में जो एग्ज़ाम हुआ उसके पीछे में इसका आंसर का जो बुकलेट रहता है, क्वेश्चन जिसपे कि ओएमआर शीट, तो उसके नीचे में जो है कार्बन कॉपी वाला पेज था, उसमें जो आया उसका भी आपको जो है वो नीचे में कार्बन कॉपी वाला या आपको दे दिया गया। यानी कि आप जो है एक का ए भरे, बी भरे, सी भरे, वो आपको दे दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि छात्र गए घर और तुरंत फटाक फटाक जो है 1-2 घंटा में अपना जो है एक आइडिया लगा लिए कि जो है इतना। और सुनिए, 8 अप्रैल के ही रात में 8 अप्रैल के रात में 8 अप्रैल को ही एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तारीख अगर गलत हो तो ये मत समझिएगा ये जानकारी मैं गलत दे रहा हूँ, तारीख जो है मैं अपने याददाश्त अनुसार बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8 अप्रैल के ही रात में एग्ज़ाम, सॉरी दिन में एग्ज़ाम हुआ। और उसी रात को क्या हुआ पता है आपको? सुनिए सचिवालय वाले, सुनिए ध्यान से। उसी रात में आंसर की भी जारी कर दिया गया। यानी कि दिन में एग्ज़ाम हुआ, ध्यान से समझिएगा, दिन में एग्ज़ाम हुआ और रातें में आंसर की जारी कर दिया गया। उसमें कहा गया कि अगर आपको इस सब में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए था, ये जो है गलत हो गया कैसे, आयोग के ऊपर किसी तरह का आपके मन में सवाल है, तो आप जो है इसका जवाब आयोग के द्वारा मांग सकते हैं। उसमें दिया गया संपर्क करने का। अब ये बताइए कि बीएड जो एक एग्ज़ाम है, क्या इससे जो है नौकरी मिलती है, छात्रों को रोजगार मिलता है? नहीं, ये एकमात्र जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये जो है एकमात्र एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इससे आपके सरकारी नौकरी के कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, ये मात्र एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके बावजूद जो है इसमें इतनी अधिक पारदर्शिता अपनाई गई, इतनी अधिक, पूरा स्पष्ट, कहीं पर कुछ नहीं। फिर ये बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है, जिसका कि छात्र लंबे वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, जीवन का सवाल है। 9 लाख अभ्यर्थियों, 9 लाख 10 लाख भी है अभ्यर्थियों के ऊपर आप मात्र जो है 2000 वैकेंसी, 2187 वैकेंसी देते हैं। 2187, फीस तो पूरा लिए, बार बार परीक्षा कैंसिल होता है, क्वेश्चन आउट होता है, कई बार जो है आप क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। अन्य राज्यों में ऐसा होता है कि अगर परीक्षा जो है कैंसिल होता है तो उसका मुआवजा दिया जाता है छात्रों को, कि आप गए, रूम भाड़ा, खाना खर्चा, इधर उधर समय वो सब जो बर्बाद किए, तो आपको जो है मुआवजा मिलेगा। आप कुछ नहीं दिए। यहाँ पर क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो ये क्या है? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, ये क्या है? कुछ पारदर्शिता नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, सीधा आए, रोल नंबर डाल दिए 3 महीना 4 महीना बाद, और कहते हैं क्या कि ये लो रिजल्ट इतना का हुआ। क्या है ये है क्या? तो इस वजह से पारदर्शिता को अपनाने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और ये छात्रों के साथ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये अन्याय है। ये छात्रों के साथ स्पष्ट रूप से अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और ये जो है एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई एक डिसीजन है वो आपके ऊपर डायरेक्ट सौंप दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब नोटिस को आगे देखते हैं और भी इस पर कुछ चर्चा करते हैं। उस रोल नंबर के बारे में भी आपसे बात होगा। अभी यहाँ पर जो है देखिए क्या है, परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कतिपय व्यक्तियों द्वारा यह भ्रामक अफवाह, ध्यान से सुनिएगा, फैलाया जा रहा है दिनांक 23 दिसंबर की प्रथम पाली की रद्द परीक्षा के अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि दिनांक 23 दिसंबर 2022 की प्रथम पाली की रद्द की गई परीक्षा की पुनर्परीक्षा दिनांक 5 मार्च को आयोजित की गई। ठीक है, प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को पूर्व में, यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिए, इतना तक का अनुक्रमांक आवंटित किया गया था। इसी अनुक्रमांक के रेंज को कंप्यूटर द्वारा रैंडोमाइजेशन, ठीक है, करते हुए अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा हेतु नए अनुक्रमांक आवंटित किए गए। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में जो अनुक्रमांक थे उन्हीं को रैंडोमाइज कर दिया गया, आवंटित किया गया। इसी रैंडोमाइज नए अनुक्रमांक के आधार पर प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हुए हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल पूरी स्वच्छता, शुचिता एवं पारदर्शिता से तैयार किया गया। आयोग पूरी जिम्मेवारी एवं पारदर्शिता से अपने कार्यों के प्रति सजग है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उक्त परीक्षा के संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के बहकावे में आप नहीं आइए। आप जो है आयोग पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो है कुछ गलत नहीं होता है। क्वेश्चन जो है छात्रों को नहीं दिया जाता है, बाहर भी नहीं आता है, कहीं पर वायरल नहीं होता है, परीक्षा कैंसिल भी नहीं होता है। परीक्षा कैंसिल नहीं होगा तो आपको जो है मुआवजा कहाँ से देगा? कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। सीधा जो कहे आप विश्वास कर लीजिए। बात समझ रहे? यानी कि एक ऐसा आयोग है बीएसएससी जो कि पूरा जो है इतना जो है साफ सुथरा सही पूरा सब कुछ है कि आप इस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लीजिए। जरा सा भी कुछ नहीं। आप गलत हो सकते हैं लेकिन ये आयोग गलत नहीं हो सकता है। इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्या सबूत है इसमें धांधली नहीं हुआ। और एक चीज़ और देखिए आप लोग, यहाँ पर पहले पूरा जो है दिमाग खराब कचरा कर दिया गया है। पूरा जिसको दिमाग को कहा जाता है कि पूरी तरीके से दिमाग को हिला देने वाला निर्णय, यहाँ पर समझिए, इसको देखिए। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं जो है वीडियो जो बनाया कोई कुछ वैसा नहीं। अभी सुबह सुबह देखा, मेरा मूड ख़राब हो गया, कुछ मैं सेट वेट कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इस वजह से मोबाइल चलाने का पूरा तरीका आपको जो है दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इस नोटिस को, ये नोटिस आपका कल का है जिसमें कि आपको रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक पहले सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि एक जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सच में वो रोल नंबर जो वायरल हो रहा है वो रोल नंबर जो है इसमें है या नहीं है। सबसे पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो रोल नंबर है, ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, 4025। मैं भी चेक नहीं किया हूँ, जो बात हकीकत है, 2323991। ये रोल नंबर आप लोग स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं। ये रोल नंबर के बारे में कहा जा रहा है कि 23 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी और जिसको कैंसिल कर दिया गया था 23 दिसंबर को, छात्र का यही रोल नंबर था। फिर ये रोल नंबर दोबारा आया कैसे? पहला जैसा मुझे मिला है मैं उस आधार पर बता रहा हूँ। दूसरा रोल नंबर भी एक बार चेक कर देता, मैं कसम से बोलता मैं चेक नहीं किया था। ठीक है, दूसरा रोल नंबर को भी एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पर जो भी होगा आपके आंखों के सामने और आपके साथ में होगा। दूसरा रोल नंबर है 40
1, ठीक है, 4013। उसके बाद है 4406, ये रोल नंबर नहीं है, अच्छा ये है, ये भी है, यहाँ देखिए ये भी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखा दिया कि ये 23 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये रोल नंबर पाया गया था, तो ये रोल नंबर फिर से कैसे आया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये तो आप लोग देख लिए, अब इसमें धांधली हुआ है नहीं हुआ है ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, दूसरा अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ, इसी में है, यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है। यहाँ पर जो है ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ देखिए, रिपी किए टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता। अरे 3 महीना 5 महीना यहाँ साल भर वेट करके परीक्षा सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, आकर टंकन भूलवश तो कह रहे हैं इतना गोपनीय कार्य, इतना ध्यान, इतना सब कुछ, तो कौन सा मिस्टेक हो सकता है। और आप ये लिखे तो लिखे क्यों? ये इसी वजह से लिखे क्योंकि इनको पता था कि इस तरह का होगा, बाद में अगर किसी तरह का कोई सबूत या कुछ भी वायरल हो गया तो चल गया, तो उसमें जो है कुछ कारण देने के लिए पहले से इसको जो है तैयार रखा गया है। ठीक है, अब जो है दूसरा बात यहाँ पर ये चीज़ है कि कहा जा रहा है कि ये जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कट ऑफ परसेंटाइल है, परसेंटाइल है, ये आपका मार्क्स नहीं है। और ये परसेंटाइल जो लिया गया है ये किस आधार पर लिया गया, इसका भी किसी तरह का कोई जानकारी नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से कितना छात्रों को ये अधिकार है कि वे अगर पास हुए हैं तो कितने नंबर से पास हुए, कितना नंबर आया है, या फिर नहीं हुए हैं जो फेल हुए हैं तो उनको कितना नंबर आया है, कितना नंबर से वे फेल किए हैं, तो उनको ये ज़रूर आइडिया मिलेगा कि हमको इतना नंबर आया, इतना कम नंबर आया, हमको आगे इस हिसाब से और मेहनत करने का ज़रूरत है, तो ये अधिकार है। तो यही सब मैं कहना चाह रहा था। आगे का किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं इससे संबंधित कुछ मांग को भी लेकर के वायरल करने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ। अभी जो है कुछ प्लान चल रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमारा चैनल नया है, नया होने के वजह से हमारा वीडियो अधिक फैल नहीं पाता है, छात्रों तक पहुंच नहीं पाता। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।